Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? We are fine, ma'am. I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 10 आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम शब्द। चैप्टर 9 आप लोगों का कंप्लीट हो गया था ना? Yes, ma'am. एक वचन दो बहुवचन। हाँ? Yes, ma'am. आप लोगों ने पिज्जा और पूरी की पोएम पढ़ी थी? हाँ बेटा? Yes, ma'am. सर्कल किया था, एक वचन बहुवचन पे सर्कल किया था आप लोगों ने? मैम मेरे पास कलर नहीं था। हम सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। सबके बुक में है ना? हाँ बेटा? Yes, ma'am. हम बुक पे ध्यान दीजिएगा। जो भी ग्रीन कलर से है उस शब्दों पर ध्यान देना है आपको। श्री कृष्ण के मामा कंस ने श्री कृष्ण के 8 भाई बहनों को मार दिया था और यह भी कहा था कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित न रहने देंगे। जब श्री कृष्ण पैदा हुए तो श्री कृष्ण के पिता श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ाए। देख रहे हैं सभी लोग? आपने ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़ा? आपने देखा कि संज्ञा शब्द श्री कृष्ण को बार बार दोहराया गया है। जो गद्यांश आप पढ़े हैं वहां पे हर सेंटेंस में श्री कृष्ण करके दोहराया गया है, जिससे पढ़ने से हमें भाषा अजीब लगती है। एक ही शब्द को हम बार बार पढ़ते हैं तो क्या हमें अच्छा लगता है? मैम नहीं अच्छा। तो फिर हमें क्या लिखा जाना चाहिए था? उस गद्यांश को हम सही से लिखेंगे कि बार बार वह शब्द न आए, है ना? तो और अधिक सुंदर लगे। अर्थात यहाँ गद्यांश को एक बार हमने लिख दिया श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, ठीक है? तो फिर हम श्री कृष्ण लिखकर लिखेंगे इनके मामा कंस ने इनके 8 भाई बहनों को मार दिया था और तब और यह लिखना है। हाँ बेटा, मैम लिखना है। नो, आप देखिए बुक में लिखा हुआ है, लिखना नहीं है आपको। बुक में खुद से लिखा गया है, फिर से वही चीज को सही करके। और यह भी कहा था कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित न रहने देंगे। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता इन्हें यशोदा के पास छोड़ आए। अब देखिए, अब वाक्यों को पढ़ने से अच्छा लग रहा है ना? Yes, ma'am. यहाँ पर श्री कृष्ण बार बार नहीं दोहराया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कई नाम का प्रयोग न करके हम अपनी बात को मैं, तुम, वह, यह, कोई और, कौन, क्या, जो, जिसे, स्वयं, अपने आप आदि शब्दों में कह देते हैं तो अतः स्पष्ट है कि संज्ञा शब्द का प्रयोग न करने पर भी वाक्य स्पष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हमें कोई जरूरी नहीं कि हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करें किसी वाक्य में। संज्ञा के जगह पे हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य और भी अधिक रोचक हो जाता है। एक ही शब्दों को न दोहराकर हम संज्ञा शब्दों को न दोहराकर उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, मैं क्या है यहाँ? सर्वनाम है ना? दिव्या जा रही है तो दिव्या संज्ञा शब्द होती है ना? मैं जा रही हूँ, तुम गिर मत जाना, मत जाना, तुम सर्वनाम शब्द है। अगर हम यह कहते मोहन गिर मत जाना
तो मोहन यहाँ संज्ञा शब्द होता है, लेकिन खाली कह रहे हैं मोहन ना करके तुम गिर मत जाना, तो यहाँ सर्वनाम शब्द है। वे शोर मचा रहे हैं। सर्वनाम अगर हम कहते बच्चे शोर मचा रहे हैं तो बच्चा सर्वनाम संज्ञा शब्द होता, लेकिन बच्चा ना कह के हम वे शोर मचा रहे हैं कह रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द को आप लोग बुक में देखिए, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम शब्द का एक वचन और बहुवचन कैसे किया जाता है। अगर मैं शब्द है, मैं क्या है, एक वचन शब्द है, तो मैं को हम सब क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे सर्वनाम को। एक वचन। मैं का बहुवचन क्या होगा, हम। मैम हम। यह का, हम। और यह का, ये। इसे का, इसे। तुम। तुम सब। वह। मैम उन्हें। उसे भोजन दो, तो उसे एक के लिए है। अगर हम कहते उन्हें भोजन दो, उन्हें बहुवचन शब्द है, उन्हें भोजन दो, यानी कई लोग हैं वहां पर। ठीक है, चलिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सब भाषा को सुंदर व सरल रूप प्रदान करते हैं। देखिए आपने क्या सीखा, सब लोग देख रहे हो। यस मैम। सही सर्वनाम, सही सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। पढ़ाई में होशियार है, क्या लिखेंगे आप लोग। बड़ों की सेवा करनी चाहिए। हमें। सही सर्वनाम शब्दों के आधार पर वाक्य शुद्ध कीजिए। इसमें आपको वाक्य शुद्ध करना है। तेरे को पिताजी बुला रहे हैं, क्या होगा सही। हम तुमको पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी बुला रहे हैं। लोग की बात सुन लीजिए। हम तुम बड़ों। क्या होगा यहाँ पर, दूसरे में क्या होगा सही। इन्हें। इनकी बात सुन लीजिए। मैम इनकी बात सुन लीजिए। हाँ, इनकी बात सुन लीजिए। तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं, ठीक है, इनकी बात सुन लीजिए। मौखिक प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं, सूरज आप बताएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सूरज। मैम हम बताएं। नो, सूरज को बताने दो, सूरज को बताने दो। मैम बताएं। सूरज। मैम हम बताएं। नैना चुप नहीं रह सकती हो, हम जिसका नाम ले रहे हैं, तो फिर क्यों आप परेशान हो। सूरज, कभी नहीं आप कुछ बोलते हो, क्लास से बाहर कर दें आपको। नो मैम। तो बोलिए, संज्ञा सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं।
चलिए आंचल बोलिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, उसके आदि। आरो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है? आरो मिश्रा। बताइए जल्दी, आरो मिश्रा। सलोनी जायसवाल, आप बताइए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है? हम बताए। बताइए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी का नाम बार बार आए, संख्या की जगह पर, है ना? सूरज, आपको कुछ बोलना नहीं है ना? कनीज, आप बताइए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? मैम जब वही सब मैम बार बार आए तो मैम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला, निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर सर्कल गोला लगाइए। देख रहे हो सभी लोग? मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। यस मैम। कहाँ पर सर्वनाम शब्द है? उसे सर्कल कीजिए। मुझे दूध में कुछ गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया है। नो। मैम कुछ कुछ दूध में कुछ गिर गया है। वे सब नाच रहे हैं। वे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं संज्ञा के स्थान पर। यह शब्द है सर्वनाम संज्ञा। अपने मित्र के साथ सर्वनाम शब्दों के बिना अर्थात केवल संज्ञा शब्दों के आधार पर बातचीत कीजिए। बताइए आपको कैसा लगा। चलिए ध्यान देने योग्य बातें ध्यान दीजिए आप लोग। किसी को आदर देने के लिए सर्वनाम का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी अध्यापक को देख के आप ये नहीं कहेंगे कि वह मेरा अध्यापक है। वह एक वचन शब्द है ना, तो वह का आप बहुवचन प्रयोग करेंगे। वे मेरे अध्यापक हैं। ठीक है, वे मेरे अध्यापक हैं। सम्मान है, अध्यापक आपसे बड़े हैं। इसको कहाँ लिखना है? बड़ों को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, इसलिए वह नहीं हम कह सकते, वह को हम वे बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहेली देख, आप लोग को दिख रहा है पहेली? पहेली दिख रहा है? आपकी आवाज पकड़ के आ रही है। यस मैम। चार खंभों पर चले डोलता, बड़े पत्तों जैसे उसके कान,
हरे भरे पत्ते खाकर पलता, दूर से ले सब उसे पहचान। इसका उत्तर क्या होगा? हैंड शो कीजिए, मैम गिरगिट। मैम गिरगिट। हैंड शो कीजिए, गिरगिट। बोलना नहीं है। हाँ चलिए करीब बताइए। हाँ मैम एलिफेंट। और कौन हैंड शो कर रहा है? सोनाली जायसवाल, सलोनी जायसवाल। चलिए सलोनी चौहान आप बताइए। सलोनी जायसवाल नहीं बोल रही हो, सलोनी चौहान बताएंगी। बोलिए जल्दी सलोनी चौहान। मैम हाथी। हाँ मैम हाथी। अंकुर, हाथी। राशि, मैम बताएं। मैम बताएं। हाँ बोलिए। मैम जिराफ। दिव्या, मैम बोका। हाँ मैम बोका। मैम बोका। हाँ सोनाक्षी, मैम गिरगिट। ऋषभ, मैम हाथी। रवि, मैम गिरगिट। महक, आंचल, मैम हाथी। मैम हाथी। बेटा जितने लोगों ने हाथी कहा है उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। क्यों गलत है? अर्थ पहले का अर्थ समझिए। पहले चार खंभों पर चले डोलता, तो चार पैर है ना उसके, तो चार पैर मोटे मोटे होते हैं, वो खंभा Yes, जैसा ma'am. दिखता है ना? बड़े ma'am. पत्ते जैसा Yes, ma'am. उसके कान, हाथी के कान केले बड़ा बड़ा होता है ना, पत्ता जैसा केले का, लहराते हुए चलता Yes, है। ma'am. यस मैम। हाँ? हरे भरे पत्ते Yes, ma'am. खाता। हाथी क्या खाता है? हरे भरे पत्ते खाता है वो, उसको हरे भरे मैम हरे भरे पत्ते। हाँ फल खाता है, पत्ते खाता है। ठीक है, दूर से ले सब उसे पहचान। लोग दूर Yes, से ही ma'am. देखते हाथी को पहचान लेते हैं, लंबे सूढ़ों वाला, काले काले पैर, उस खंबे जैसा चलता है, हिलता डोलता हुआ, खूब भारी भरकम सा होता है, इसलिए लोग उसे पहचान लेते हैं। चलिए अब आपको एक स्टोरी पढ़नी है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो एक विद्यार्थी कक्षा में यह कहानी पढ़े, ध्यान दीजिएगा। हर वाक्य के बाद रुके। मैम पढ़े। ध्यान से सुनो पहले, तुम्हारी बहुत गंदी आदत है महिमा, बीच में टोकने वाली। पहले समझिए क्या करना है। एक विद्यार्थी को कहानी पढ़ना है, ठीक है, और हर वाक्य के बाद रुकना है। वाक्य यानी एक सेंटेंस जब पढ़ोगे उसके बाद रुक जाओगे, ठीक है। विद्यार्थियों का एक समूह संज्ञा सब बताए और दूसरा समूह सर्वनाम बताए। तो यहाँ गर्ल्स और बॉयज दो ग्रुप हो गए। तो गर्ल्स होंगे संज्ञा ग्रुप, बॉयज होंगे समूह सर्वनाम ग्रुप। समझ रहे हो? ठीक, आपको हैंड शो करना रहेगा केवल। Yes, ma'am. कहानी पढ़ेंगे हम, ठीक है। गर्ल्स क्या है? यस मैम। संज्ञा ग्रुप है। बॉयज क्या है? सर्वनाम ग्रुप है। तो हर वाक्य पढ़ने के बाद हम रुकेंगे। गर्ल्स हैंड शो करेंगी, संज्ञा सब बताएंगी, बॉयज हैंड शो करेंगे, सर्वनाम सब बताएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक दिन एक सियार भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। पहले गर्ल्स संज्ञा सब बताइए इसमें से। आंचल। Ma'am. Ma'am, सियार।
NCR बॉय सर्वनाम शब्द बॉय बताएंगे सर्वनाम शब्द नो। चलिए दूसरा बात, तभी उसे जंगल का राजा शेर आता हुआ दिखाई दिया। गर्ल्स राशि जंगल and बहुत अच्छा, जंगल और शेर। अब बॉय बताएंगे सर्वनाम शब्द शेर। अगला, उसने एक युक्ति सोची और शेर के पास जाकर बोला, महाराज, मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गर्ल्स बॉयज उसने, उसके बाद आपकी मैं आपकी मैं आपका दोनों है। चलिए आगे, शेर ने उसे देखकर कहा, ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। उसे और मेरे। सियार प्रसन्न हो गया। बॉयज कुछ नहीं है सर्वनाम शब्द। चलिए, वह सोचने लगा कि अब उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैम कुछ नहीं। बॉयज बताइए। अंकुर बताएंगे। गर्ल्स, जैसे ही कोई शिकार दिखे तो मुझे सूचित कर दिया करना, मैं उसका शिकार कर लिया करूंगा। बोले बेटा। बेटा आप लोग आवाज सुन पा रहे हो? यस मैम। तैयार रहिए। सियार रोज पहाड़ी की चोटी पर जाकर शिकार की टोर ले आता और शेर उसे मार डालता। गर्ल्स सियार और शेर। सियार है, पहाड़ी है, चोटी, हम सब। आप बेटा ऋषभ,
ऋषभ आप पढ़ेंगे बेटा शुरू से, तो चलिए स्टोरी को आप शुरू से रीड कीजिए। यस मैम। एक दिन एक सियार भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे जंगल का राजा शेर आता हुआ दिखाई दिया। उसने एक युक्ति सोची और शेर के पास जाकर बोला, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शेर ने उसे देखकर कहा, ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। सियार प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा कि अब उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। शेर उसको अपनी गुफा में ले गया और बोला, सामने जो पहाड़ी है तुम रोज उस पर जाकर शिकार पर नजर रखना। जैसे ही कोई शिकार दिखे तो मुझे सूचित कर दिया करना, मैं उसका शिकार कर लिया करूंगा। सियार रोज पहाड़ी की चोटी पर जाकर सियार की टोह ले आता और शेर उसे मार डालता। पहले शेर जी भर कर खाता, फिर बचा खुचा सियार खाता। एक दिन सियार ने सोचा कि शिकार का पता तो मैं ही लगाता हूँ। शेर तो बस उसे मारता है, हाथी और हिरन को तो मैं भी बड़े आराम से मार सकता हूँ। यह सोचकर वह शेर के पास गया और बोला, महाराज रोज मैं शिकार का पता लगाता हूँ और आप शिकार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आप शिकार ढूंढें और मैं शिकार करूँ। शेर ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब शेर पहाड़ी पर चढ़कर एक शिकार की टोह ले आया और सियार को बता दिया। सियार को एक हाथी का शिकार करना था। उसने हाथी के ऊपर छलांग लगाई, परंतु दुर्भाग्यवश उसका निशाना चूक गया और वह हाथी के आगे गिर पड़ा। हाथी उसे अपने पैरों तले रौंदकर चल दिया। इस प्रकार बेचारा सियार अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। बेटा स्टोरी समझ में आई ना आप लोगों को? यस मैम। आप लोग एक काम कीजिएगा, ठीक है? इधर जो आपको मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। हाँ बेटा, तो इधर जो आप जो कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपको बुक में कंप्लीट करना था, इसको तो आप फिल कर चुके हैं ना? हाँ यस मैम। इसके आप लोग फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, ठीक है? और आज आप अभी 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 का होमवर्क आपको नहीं मिला है ना, तो आप लोग इसको फिल करके भेज दीजिएगा। बाकी जो स्टोरी है मिला है। हाँ मिला है, आज वर्क मिला है आपको? यस मैम। आज का होमवर्क मिला है आपको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अगले दिन के लिए हम बता दें, मंडे के लिए आपको क्या करना रहेगा। मूर्ख सियार स्टोरी को पढ़कर इसमें से आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक संज्ञा शब्द की और दूसरा सर्वनाम शब्द की, ठीक है? यस मैम। 2 सूची कॉलम बनाएंगे नोटबुक में, एक लिखेंगे संज्ञा शब्द, दूसरा लिखेंगे सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द के अंतर्गत जितने शब्द आएंगे उसको आपको संज्ञा में लिखना है, और सर्वनाम शब्द के अंतर्गत जितने शब्द आएंगे उसको सर्वनाम में लिखना रहेगा, ठीक है? यस मैम। समझ में आ गई सबके? यस मैम। मोहित चलिए एक बार स्टोरी आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा देर सेशन आपका रुक गया था। चलिए स्टोरी आप फिर से पढ़िए मोहित। एक दिन एक सियार खोज की तलाश में इधर उधर घूमकर
घूम रहा था तभी उसके जंगल का राजा शेर आता हुआ दिखाई दिया। उसने एक युक्ति का मतलब होता है उपाय, है ना? एक उपाय सोची और शेर के पास जाकर बोला, महाराज, मैं अपनी सेवक बनकर करना चाहती हूँ। आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं उससे देखकर कहा, ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। सियार बेटा चलिए, आज का सेशन बेटा खत्म हो रहा है, समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग स्टोरी को ध्यान से कल पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा सर्वनाम शब्दों को लिखकर परसों के होमवर्क में आपको दिया जाएगा। ठीक है, समाप्त हो गया है, इसलिए हम सेशन एंड कर रहे हैं। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे, अगले चैप्टर को फिर पढ़ाएंगे हम। मैम गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय।